Send them back. Deport all Muslims. Deport all Muslims and ban Sharia law. Get them out of America. America's a Christian country and we can burn any type of book we want here. That's what our founding fathers would have done, and that's what we're going to do right now. Come burn it, man. You can't burn it. No, sir, you can't burn it. No, sir, you can't burn it. We don't respect America. We don't respect them. No. Listen. We got another Quran. I'll go get a different one. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक ऐसा अमेरिका में नहीं हो रहा था जो अब शुरू हो चुका है। अभी तक हम देख रहे थे कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इलीगल लोगों के खिलाफ, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ मूवमेंट चल रही थी और गवर्नमेंट काम कर रही थी। लेकिन अब तो मुस्लिम लोगों के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। Jesus Christ is King of Dearborn, Michigan. Pick up your crosses and walk, America. Do not be asleep. Wake up before the giant of Islam crushes you. मिशिगन में डियरबॉर्न इस जगह में ट्यूसडे को 18 नवंबर को एक रैली निकाली गई। ये रैली की मैं आपको वीडियोस और फोटोज भी दिखा देता हूं, आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि यार ये रैली एक नया चैप्टर ओपन कर रही है अमेरिका की पॉलिटिक्स में। Christ is king, everybody. Remember, America was built on Christian values, not Judeo-Christian values, not Islam, Christian values. Christ is king. You will not do what you've done to Europe here in America. We will expose it. The American crusade is here, city by city, state by state. We will expose it. Christ is king. Islam is a cancer. देखो, आपने प्रोटेस्ट काफी बार देखे होंगे, होते रहते हैं। फ्री स्पीच है यार, अमेरिका है, अमेरिका का सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। लेकिन किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना, रिलीजियस बिलीफ्स की या फिर उनकी होली बुक को डिसरिस्पेक्ट करना, ये अमेरिकन वैल्यूज नहीं सिखाती दोस्तों। अमेरिकन वैल्यूज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिखाती है। लेकिन जेक लैंग, ये जो इंसान है जिसने ये पूरी रैली को जो है हेड किया, और जिस तरह से इसने डिसरिस्पेक्ट दिखाई कुरान को, जो मुस्लिम लोगों की रिलीजियस होली बुक है यार, उसको इसने किस तरह से पैर के नीचे रखा, जलाने की कोशिश की, उस पर बेकन से मतलब थपड़ाने की करते हुए, मतलब क्या क्या कर रहा था यार। Yo, guys. Disrespect. Hey. Disrespect, man. Yo. I just got pepper spray. You like? Come on, guys, go. Stop it. You're fucking back it up. What's up? Do it, bitch. Hey! United we stand! Divided we fall! We are not divided! तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा देता है दोस्तों कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है। जहां पर लोग यूनिटी से रहते हैं, ये तो यहाँ पर डिवीजन होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, कि लोगों को डिवाइड करो। दोस्तों देखो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि दूसरे रिलीजन को, दूसरे की रिलीजियस बिलीफ को डिसरिस्पेक्ट करो। कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता। और मैं तो दोस्तों, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो या एनी अदर रिलीजन, मैं सभी रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म को सीख जाते हो ना, तो आप इंसानियत की ओर बढ़ जाते हो। आप गलत काम नहीं करोगे। ह्यूमैनिटी, क्योंकि सभी रिलीजन एक ही चीज सिखाते हैं, वो है इंसानियत। लेकिन जिस हिसाब से इस इंसान ने, जेक लैंग, इसका अगर मैं हिस्ट्री आपसे शेयर करूं तो दोस्तों, ये जनवरी 6 जो 2021 में कैपिटल हिल में दंगे हुए थे ना, ये उसमें जेल काट के आया है।
और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पार्डन किया। My J6 brother Isaac Thomas here. We spent years in prison together in solitary confinement in the basement of DC jail. And we read the Bible every day together. And now we're reading the Bible here in the Islamic Caliphate, Dearborn, Michigan. I think we're going to get our march going. So let's rock and roll. और अब हमें इस तरह की रैली देखने को मिली मिशिगन डेयरबॉर्न में, जहां पर अमेरिकन, जो अरब अमेरिकन हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनकी मेजॉरिटी है। वहां पर इस तरह का डिसरिस्पेक्ट किया गया उनकी कुरान को, जो दोस्तों गलत है, वो गलत है। देखो, प्रोटेस्ट करो, फ्री स्पीच है, जो करना करो, लेकिन कभी भी किसी की रिलीजियस बिलीफ्स को, रिलीजियस चीजों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता कि भाई दूसरे रिलीजन को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना है। इस इंसान ने ये कर तो दिया, पर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पूरे अमेरिका के अंदर इस वक्त इस चीज को लेकर लोग जो है खुश नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यार ये गलत है। जो गलत है दोस्तों, वो गलत है। देखो, आप करो, ठीक है, आपने स्पीच करनी है, आपने रैली करनी है, जो करना करो, पर यार आप एक होली बुक के साथ, ऑब्वियसली, अब देखो वहां पे लोग क्रिश्चियंस भी थे, वो भी कह रहे थे कि अगर कोई हमारी बाइबल के साथ करे तो ऑब्वियसली हमें भी गुस्सा आएगा। तो लोग उसको भी गलत ठहरा रहे थे कि ये जो जेक लैंग है, बंदा है, ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। I love you guys, bro. Come on. They're not We're making together, bro. Freedom of religion, freedom of speech. It's America, bro. Oh, whoa. How you gonna deport us? We're all American citizens. We're all American citizens. Not for long. I'm a boy. I'm a fucking boy. When I serve my fucking country, what did you do? What did you do? What have you done for your country? This country that gives you the benefit and the right to be here. We pay our taxes. You pay taxes? That doesn't make you an American. You sacrifice nothing. I was born in You America. don't give a fuck if you were born in America. What have you given to your country? Whoa. What have you given to your nation? Yeah, you I'm born here in my country, my city, my land. All right. I got a question. Come here. Call me up. Who built America? Who built America? Who built America? Whites did. After America, the Whites Great, built America. listen, when the Great Britain came and conquered and took from the natives, who built America? Whites built America. What are you talking Whites or Yeah. black slaves? Whites built Your America. Black ancestors is slaves? the one that built No, this. they You know did not. that. No, we didn't. Go back to history. We didn't. What school We you didn't build graduated America. from? What school did I graduate from? You're Went to not Catholic graduate. school. That's what it was. I went to a private school. Go What are back you to talking about? history. I grew- Come on, guys. We're all brothers and sisters. All right, go ahead. No, Have a dialogue. yes, we were slaves. We Have a contributed to dialogue. this country, no doubt. No one's saying that black people have not contributed to this country. But to say that we built America, that's not factually correct. The majority of this country was 90% white. Blacks, I think, what, 5%? I think the highest we've ever been is 13%. And I love you, man. I love you, bro. What's up, guys? Hey guys, this is unity. We're supposed to be uniting. They're not our enemies. तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि यार रिस्पेक्ट एवरीवन। हो सकता है कि आपके थॉट्स किसी के साथ ना मिले, हो सकता है कि होता ना यार, सब आपके दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की रिलीजियस बिलीफ्स को, किसी की रिलीजियस बुक्स को डिसरिस्पेक्ट करें। ये दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सच बात बोलूं, बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारी जुबान है वही डिसाइड करती है कि हमें इज्जत मिलेगी या चेहरे पे थप्पड़। और इस इंसान को मुक्का मिला, रैली कर रहा था ना, ये मुक्का पड़ा है इसको मुंह पे। Come burn it, man. You can burn it. Don't say you can burn it. Don't say you can burn it. We don't respect America. We don't respect them. No. ये जेक लैंग। और अफसोस की बात है दोस्तों, ये फ्लोरिडा स्टेट से यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के लिए कैंडिडेट है और इस तरह की रैलियां कर रहा है, जो लोगों को डिवाइड कर रहा है। भाई ऑब्वियसली यार, कोई नहीं चाहता कि इस तरह की जो है चीजें अमेरिका में हो। लोग जो है यूनिटी से रहना चाहते हैं, सब एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए दोस्तों, अब इसको सेनेट में सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो ये जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ होता है ना कि एक लिमिट होती है हर चीज की, वो लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यार अमेरिका भी जो है इस तरह से डिवाइड हो जाए। और लोग जो है डिवाइड एंड रूल वाला जो चक्कर है, जो रिपब्लिकन पार्टी खास करके राइट विंग वाले जो लोग हैं, वो चाहते ये हैं कि डिवाइड करो और रूल करो, पर ये हालात खराब कर देता है लोगों के लिए। ऐसी सब चीजें जो है ये कहीं भी सही नहीं, किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं यार।
तो सोचो ये अमेरिका है, और अमेरिका में मैं जब ये देखा ना, मैं हैरान रह गया। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे अब ये चीज़ वायरल हो रही है पूरी अमेरिका में, और लोग ये देखकर, जो पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि यार ये गलत किया इस इंसान ने। ये जो जेक लैंग है, इस तरह से आप किसी की होली बुक को, कुरान को आप ऐसे पैरों तले जो है उसके ऊपर पैर रख रहे हो, उसको जलाने की बात कर रहे हो, ये गलत है दोस्तों। ऐसा ना करें और ना ही ऐसी चीजों को बढ़ावा दें। America is a Christian country. Go back across the sea. Sharia law is not going to ever stand in America. American men need to stand together against Islam. There can be no weakness in this country. We will be turned immediately. We will be turned immediately like London into a cesspool of infested migrants. Our country, our very way of life is at stake right now, America. It's time to stand up. There can be no room. There can be no room for Sharia law. Islamification of America ends today. Our country is worth fighting for. Europe is worth fighting for. White Western civilization is worth dying for. Our country is this close. We have Zoran Mandami. We have Muslims taking over every major city. They're outbreeding our women 4-1. Can you believe that? Just in 1970 in Minneapolis, it was 95% white. You ask Grok, the next 1,000 births in Minneapolis, only 42% will be white. In one generation, the white race completely wiped out. This is a stand for our country, for our posterity. Our founding fathers guaranteed us a right to life and liberty for our posterity, for our people. Today, we mark America a Christian country. Today, we mark America a European Western civilization that the Muslims have no part in. Go home. We don't want you here. What's the point of doing that? What's the point? This is our country. We're allowed to burn. On 9/11, Bibles were burned all over the country. Listen, this is America. We do This all is our respect country. America. We have a First This is for Amendment right us. here. We have a First Amendment America right for in this us, country. for all to We have a First Amendment right in this country. We can burn any pedophile book we want. Now This listen. is our country. In the Bible, This it is says, our country. This is our country. You have too. burnt the Bible and beheaded Christians all over the world. You have burnt the Bible and beheaded Christians all over the world. You have burnt the Bible and beheaded Christians all over the world. Can I have a word? Don't put your hand on my- I think I'm fucking Guys, intimidated. guys. Chill. Peace. Guys. Come on. Hey, yo, guys. Hey, yo, guys. Yo. देखा दोस्तों, ये क्या हो रहा है यार अमेरिका के अंदर। अमेरिका का सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ऐसी सब चीजें देखने को मिलती है ना, वो भी ऐसी, मुझे लगता है कि यार अमेरिका पीछे तो नहीं जा रहा है यार। ठीक है यार, माना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें क्रिश्चियनिटी प्रमोट करनी है, बिल्कुल से ये करें। अब जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी के जो राइट विंग वाले हैं एक्टिविस्ट, ठीक है आप करें यार, फ्री स्पीच है भाई, आप कर सकते हैं, आपके पास राइट्स हैं, हर बंदे के पास राइट है अमेरिका के अंदर, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात रखें। पर आप, एक होता है तरीका गलत है यार इनका। ऐसा तरीका अपनाएंगे तो आगे से थप्पड़ ही आएंगे। और इनके साथ हुआ भी ऐसा। ये जेक लैंग है भाई, इनको मुंह पे मुक्का पड़ा, और वो भी एक ऐसी जगह पे जाकर कर रहे हैं जहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम लोग हैं। वहीं पर उनकी कुरान को इस तरह से आप जो है डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो है आपका स्वागत करेंगे? इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आ गई। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। एजुकेटेड का मतलब होता है मैनर्स। एजुकेटेड का मतलब होता है वाइस बनना, समझदार बनना।
और जो समझदार व्यक्ति है ना यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, अब चाहे ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, हिस्पैनिक हैं, एशियंस हैं, उनको दिख रहा है कि भाई ये गलत काम कर गया है बंदा। और दोस्तों ये ऐसी सब चीज़ें, किसी की रिलीजन के साथ आप खेल रहे हो ना, ये बहुत भारी पड़ता है यार। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे बाकी भाई लोग ऐसी सब वीडियोस को देखकर उनको प्रमोट बिल्कुल ना करें। ऐसी रैलीज में बिल्कुल ना जाएं भाई, जहां पर लोगों को डिवाइड करने की बात की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। गवर्नमेंट है वो हैंडल करेगी, पुलिस वाले हैं वो हैंडल करेंगे, ठीक है। आपने जो है ऐसे काम नहीं करने की भाई, किसी की जो है रिलीजियस होली बुक को जाकर आप पैरों तले रख रहे हो, आप जो है जलाने की बात कर रहे हो, आप जो है उसको, जो बोला गया है मुस्लिम रिलीजन में कि जैसे बेकन होता है, मतलब होगा यार, उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, तो वो बेकन के साथ कुरान को इस तरह से कर रहा है। इसलिए मुझे लगा कि यार ये मेरा फर्ज बनता है कि जो गलत है दोस्तों उसको गलत कहें, और जो आपको लगता है कि हाँ भाई चेंजेस लाने हैं, तो भाई उसके लिए आप सही तरीके से जाएं, आप लॉफुली जाएं, लीगली जाएं और चेंजेस लाएं। अब वो बात अलग है दोस्तों कि मीडिया में उछलने के लिए लोग ऐसे काम कर देते हैं, पर दोस्तों ये काम बहुत महंगे पड़ते हैं यार। और इससे होता क्या है कि बाकी जो लोग हैं वो भी बेचारे भटक जाते हैं। जो अच्छा भला इंसान है, होता ना कि एक बंदा प्रोवोक कर दे किसी को, तो दूसरे बंदे भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर होता क्या है, फिर होता यही है कि दोस्तों डिवीजन, लोग आपस में जो है भेदभाव रखना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई मैं वाइट हूं, तुम इस कलर के हो, मैं क्रिश्चियन हूं, तुम मुस्लिम हो। इस वक्त तो पूरा क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वाली रैली थी। ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव टुगेदर, यूनाइट होके लोग रहना चाहते हैं। मैं तो अमेरिका की इतनी तारीफ करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यार इस कंट्री में हर कंट्री का बंदा पाया जाता है और कितने खुशी खुशी सब लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब बेड़ा गर्क होता ही तब है जब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आकर जो है लोगों के दिमागों के साथ खेलना शुरू करती है। अब ये पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये कोई नहीं, वहां पे जो जितने भी लोग हैं आसपास के, जो रेजिडेंट हैं वहां के, वो भी यही कह रहे हैं इस इंसान को, भाई क्या कर रहा है। अच्छे पली जगहों को आप जो है शांति भंड कर रहे हो यार। आप देख रहे हो दोस्तों, इस वक्त आना चाहिए एनवायरमेंटलिस्ट को, भाई नॉइस पोल्यूशन हो रहा है यार, इतना ज्यादा हॉर्न ये सब वगैरह वगैरह, मतलब पीसफुल एरिया है यार अमेरिका में। अमेरिका बंदा आता है इसलिए कि यार शांति से रहना है। अगर यहाँ पर भी ऐसा सब देखने को मिलेगा तो इससे अच्छा तो फिर अपनी कंट्री में चले जाओ, वही अच्छी। वहीं पे भी यही होता है, तभी लोग छोड़ के यहाँ आ रहे थे। अब यहाँ अमेरिका में भी वही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं यार और क्या क्या देखने को मिलेगा अभी अमेरिका में आगे। लेकिन हमारा गोल सेम होना चाहिए, दुनिया को यूनाइट करना है, डिवाइड नहीं। इंसानियत, आप किसी भी रिलीजन से हो, इंसानियत की ओर बढ़ें, हैवानियत की ओर नहीं। लोगों को जो है डिवीजन वाली जो होता है ना कि डिवाइड एंड रूल वाला, ये भाई ऐसे लोगों को सपोर्ट ही ना करें यार। तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम ले दें, चेक आउट फटे।